रूल नंबर 1, पिछवाड़े से कोई भी छेड़छाड़ नहीं। यहां 2 लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाद में देखेंगे। वीडियो में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले नाम आपका लिया जाएगा जिसका कमेंट सबसे पहला होगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है साइंस इन 10। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे चौथे लेक्चर्स की बारी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लीज याद रखना है, एक ही चीज मैं बोलूंगा, या तो आप इस लेक्चर को छोड़कर चले जाओ या तो इसे पूरा कंप्लीट करना। क्योंकि बेटा अगर आपने इस लेक्चर को अधूरा पढ़ा तो सच में ये टॉपिक कभी आपके समझ नहीं आएगा। क्योंकि पूरे YouTube पर कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो सबने इसको अधूरा पढ़ा है और इतना अधूरा रह जाता है, ये हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक एक चीज आपको आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। फालतू के कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर को अगर आपको समझना है तो प्लीज इसकी पहली वाली फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, तभी आपको यह समझ में भी आएगा। अदरवाइज आपको कोई फायदा ये टॉपिक नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझिए। बेटा आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2 टॉपिक एक साथ आज हम लोग पढ़ेंगे। आप ही मुझे बताइए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? और ये क्वेश्चन सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है और सिंपल इसका आंसर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना आप किसी भी मास को, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसको कभी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो भाई एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब मास जो है, किसी का वजन जो है, वजन मान के चलो, ना आप उसको खत्म कर सकते हो, ना आपने कभी बनाया, ना कभी आप उसे खत्म कर सकते हो। तो सिंपल है, जितना सामान आपने लगाया है और उसका रिएक्शन करवाया है और जो चीज बनी है वो भी तो उतनी ही मास की होगी। मतलब अगर आप 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओ, और दोस्त पानी मिलाने के बाद अगर आप उस जार को चेक करोगे, उस बर्तन को चेक करोगे तो उसमें 1.5 लीटर थोड़ी ना होगा, कितना होगा? 2 के 2 लीटर होंगे। तो कहने का मतलब है जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा बेटा? प्रोडक्ट का होगा। क्या गेम समझ में आया या नहीं आया? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आइए जरा इसी बात को वो स्टेटमेंट में कह रहा है, और प्लीज दोस्त सेम यही स्टेटमेंट आप लोग लिख कर आओगे एग्जाम के अंदर में। प्लीज कोई भी चेंज मत करना है यार, बहुत ध्यान से समझना है। एक चीज आपको लिख कर आना है कि ना मास को कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी मास है किसी भी प्रोडक्ट का, देखो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। आपने क्या था ना, Mg और ऑक्सीजन, मैंने पिछला ही एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप ही देखिए, जितना प्रोडक्ट का मास होगा, ये जो प्रोडक्ट बना है, जितना मास इसका होगा दोस्त, उतना ही मास जो है वो रिएक्टेंट का होगा, अभिकारक का होगा। यही तो खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लाइन वो लिखी हुई है। और यहां एक बात याद रखना, फिर से इसी लाइन को कहने के एक और तरीके हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम एलिमेंट का होगा इधर रिएक्टेंट में, जितना नंबर ऑफ एटम एलिमेंट का होगा रिएक्टेंट में, उतना ही नंबर ऑफ एटम एलिमेंट का होगा प्रोडक्ट में। बस अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है बेटा जल्दी बताओ? ये एक एलिमेंट है, ये भी क्या है बेटा? एलिमेंट है। और ये भी क्या है? अभी वैसे तो कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए आप ये भी एक एलिमेंट है। अलग अलग देखो तो। अब जरा मुझे बताओ, इस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ एटम कितना है? तो सर 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1। अब मुझे बताइए इस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो सर 2 है। उधर चेक करना जरा, इधर मैग्नीशियम 1 है, उधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर कितना है? 1 है। इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। और अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। और इसके बहुत सारे मेथड यूट्यूब पे कराए गए हैं। मैं सिर्फ आपको एक मेथड कराऊंगा और मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, उस मेथड को भी अगर आपने गलती से अधूरा सीखा तो आप समझ लीजिए वो सारा टॉपिक खराब हो जाएगा। इसीलिए इसके 6 बहुत ही सुपर क्वेश्चन हैं जो मैंने लाइन से डिजाइन किए हैं। अगर आप उसे समझ गए आज तो आप समझ लीजिए इस टॉपिक में तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। सीखने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन सीखने के बाद बेटा इस टॉपिक में तो सच में बाय गॉड आपको कोई नहीं हरा पाएगा। बहुत ध्यान से समझिए कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ एटम एक एलिमेंट का होगा रिएक्टेंट में, उतना ही नंबर ऑफ एटम एक प्रोडक्ट का भी होगा, उस मतलब उस एलिमेंट का।
नंबर ऑफ एटम उतना ही होगा। आप मुझे बताइए, यहां मैग्नीशियम एक है, उधर एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, उधर एक है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ये लो, जिंक को मैं HCl में मिलाया और बेटा जैसे ही मिलाया तो ये बना जिंक क्लोराइड और साथ के साथ H2 गैस निकली। अब जरा चेक करना है इसमें, सर रिएक्टेंट में जिंक कितना है, सर एक है, उधर भी कितना है, एक है, जिंक तो बैलेंस है। हाइड्रोजन यहां कितना है सर, एक है, उधर कितना है, दुई है। अब उधर दुई है और इधर कितना है, एक है, बैलेंस है। क्या ये दोनों संतुलित हैं? नहीं। अगर संतुलित नहीं है तो करो ना, इसको करने के कुछ मेथड्स है और इसके लिए मैं पहले आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अब एकदम कॉपी पेन निकाल लो और ध्यान से रूल को समझना बेटा। देखो स्लो स्लो बताऊंगा, एकदम एकदम राचिक मेथड में, जरा सुनना। रूल नंबर 1, पिछवाड़े से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। सर ये क्या बता रहे हो? अबे हाँ, रूल नंबर 1 ये है कि आप इनके पिछवाड़े में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब पीछे से कोई भी छेड़छाड़ नहीं, पीछे से कोई भी छेड़छाड़ नहीं। मतलब ना आप पीछे कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना पीछे कुछ डिवाइड कर सकते हो, ना ही प्लस ना ही माइनस। जैसे यहां बताओ जिंक कितना है सर, एक है, उधर कितना है, एक है, बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है, इधर एक है, उधर कितना है, दो है। तो सर क्या करते हैं ना, ये लो ना, खत्म। सर इधर कितना क्लोरीन है, एक है, उधर कितना है, दो है। अरे सर ये लो, हो गया बैलेंस। अबे ना बे, रूल नंबर पहला 1 यही है, पिछवाड़े में आग नहीं लगानी है, ना पीछे प्लस करना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं। जो करोगे, जो भी आपको करना है वो रूल नंबर 2 जरा पढ़ो और इसको पढ़ के देखिए, पढ़ के जो करोगे आगे करोगे, आगे लगाओगे जो करोगे, लेकिन आगे भी सिर्फ आप वो चीजें लगाओगे जो सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई ही यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, ये दूसरा रूल है कि आप जो भी यूज करोगे आगे सिर्फ आगे लगा सकते हो, पिछवाड़े में नहीं। जैसे यहां देखिए ना, मैग्नीशियम है, एक ही है, इधर भी, इधर ऑक्सीजन 2 है, सर इधर एक है। एक काम करता हूं ना सर, यहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं, यहां। अबे इधर इधर नहीं लगेगा। जो करना है दोस्त, आप इस पॉइंट पे करेंगे आगे। जो करना है ये गलत है, यहां नहीं लगा सकते आप। जो अगर यहां पे हाइड्रोजन 2 है, आपको जो करना है वो यहां करेंगे। क्लोरीन इधर 2 है, इधर नहीं यूज कर सकते ना इधर यूज कर सकते। जो करना है वो आगे करेंगे, ना कि पीछे। क्या आपको दोनों रूल अच्छे समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? सच सच बताना यार। अगर पढ़ रहे हो तो बहुत मजा आएगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। पढ़ने के लिए आए हो तो सच में बहुत मजा आएगा, लिटरली। और आप ध्यान रखना इस बात को, मैं आपको टॉप करा कर ही रहूंगा। और इसे आप मजाक में मत लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बस आप सिर्फ सुनते जाओ और करते जाओ। तो अब ये 2 बातें तो आप सीख गए। अब तीसरी बात आपको सीखनी है कि सर जब आगे कोई भी चीज हरकत अगर हम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, क्या रिजल्ट आएगा अगर हम आगे कोई हरकत करें तो। जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, इसमें से क्या मिटा दूं जो थोड़ा इजी हो जाए। मैं ये हटा रहा हूं यहां से, ठीक है बेटा, ये हटा रहा हूं। देखो आपके वैसे मैंने हाथ काला कर लिया, गधा, पता नहीं कैसे बच्चे हो यार। इसको भी हटा देते हैं जरा सा, आपको समझना है चीजों को, जरा ध्यान से सुनिए। सर अगर मैं यहां पर आपको ये जो दूसरी बात मैंने आपको बताई है, दूसरा रूल, इसको थोड़ा आगे कर लो। जैसे देखिए, अगर मैं यहां लेता हूं एल्युमिनियम सल्फेट, ये एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके का है। एक तो ये लेता हूं, थोड़ा और लेते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, पहले मैं लेता हूं SO4 और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेता हूं 3। ठीक है यार, पहले आप ये रूल लिख लो यार, या स्क्रीनशॉट ले लो। बस अब हटाते हैं। जरा देखिए बेटा, एक बात सुनिए। अब जरा मैं जो जो पूछूं उसका आंसर करना। पहले आप छोटी छोटी ये 3 बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं और आप इन तीनों चीजों से सब खुद समझ जाएंगे। जिंक सल्फेट, यहां देखिए ये 3 क्वेश्चन है और ध्यान से देखो। सर यहां SO4 है ना, SO4। तो आप मुझे बताइए S कितना है इधर, इसमें S कितना है? कितने लोग कहेंगे सर S के आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। नहीं बेटा, ये ब्रैकेट में बंद है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। इसका मतलब है 3 S से भी गुना हो रहा होगा और 3 O से भी गुना हो रहा होगा। अभी S के आगे कुछ भी नहीं है तो ये A 3 से गुना होगा तो S कितना हो जाएगा, 3। सल्फर कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ ऑक्सीजन कितना है? तो सर यहां ऑक्सीजन तो 4 है लेकिन ब्रैकेट में है, तो आप बताइए 3 भी तो गुना होगा, 4 तिया 12। क्या खेल समझ में आया या नहीं आया? आप ही बताओ, आया थोड़ा समझ में? अच्छा, अगला बताओ।
इधर एल्युमिनियम को देखो, इधर सर एल्युमिनियम कितना है? सर आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, सर आगे तो कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन पीछे 2 लगा हुआ है। इसका मतलब एल्युमिनियम यहाँ कितना है बेटा? 2 है। अच्छा अब एस बताओ कितना है? सर 1, जान से मार दूंगा। 1 कैसे भी? यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। कितना होगा दोस्त? 3। अब ऑक्सीजन बताओ। सर ऑक्सीजन तो 4 है। डर लग रहा है मुझसे? नहीं है गधा। अब एक गधे ये देख रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन 4 नहीं है, ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 तिया कितना हो गया? 12। समझ में आया? अब तीसरा देख बेटा, जिंक कितना है इधर? सर जिंक तो 1 ही है। अच्छा एस कितना है? अब सर नहीं, अब मार नहीं खाऊंगा, अब मुझे पता है एस कितना है? 1 है, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? तो भाई साहब अब तो कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो ऑक्सीजन पे 4 लगा हुआ है। ऑक्सीजन कितना है? 4। ये तो नॉर्मल बात रही। अब आ जाओ बेटा मेंटोस जिंदगी पे। मेंटोस, देखिए मेंटोस में क्या, अगर मैंने गलती से यहां पर 2 लगा दिया, क्योंकि आप पीछे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहला रूल क्लियर है। दूसरे रूल जो भी करेंगे आगे करेंगे, मैंने आगे 2 लगाया, अब देखो क्या फर्क पड़ जाएगा इन पे, बताओ। अभी एस कितना था सर? 3 था, लेकिन जैसे आप आगे 2 लगाए हो तो बेटा ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। अब बताओ, पहले एस 3 था, सिर्फ कितना था? 3, ब्रैकेट के अंदर में 3 था, लेकिन जैसे ही 2 यहां आया तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर एस कितना हो गया? 6। आप मुझे बताइए ऑक्सीजन यहां कितना है? 4 है। 4 तिया 12, पहले कितना था बेटा? 12, अब 2 से और मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 24। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना। अगला देखो, मैं जानबूझकर यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे बताओ एल्युमिनियम कितना है बेटा? सर पहले 2 था, लेकिन जैसे ही 3 आया तो कितना हो गया? 6। 3 से गुना हो गया। अब बताओ ये 3 किससे गुना होगा? एस से, लेकिन इससे गुना करने से पहले पहले बताओ कितना था? तो एस सर 3 था, और 3 और गुना हो गया तो 3 तिया 9 हो गए। कितने हो गए बेटा? 9। अगला बताइए मुझे, ये सर O4 था, और बेटा ये 3 गुना हुआ तो कितना हो गया टोटल? 12, और अब ये 3 इससे गुना होगा, इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 36। क्या आप चेंज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? आप ही बताओ। जहां पहले एल्युमिनियम जब कुछ नहीं लगा रखा था, तो एल्युमिनियम कितना था बेटा? 2, एस 3 और ऑक्सीजन 12, लेकिन जैसे ही आपने यहां 3 लगाया सारा कुछ चेंज हो गया, सारे एलिमेंट का फर्क पड़ गया। जो भी करोगे आप आगे करोगे। सेम यहां बताओ, अगर मैं यहां पे 5 लगा दूं तो अब क्या होगा? आप ही बताओ। जिंक कितना होगा? सर 5 से गुना करो, जिंक 1 ही है, 5 पंजा 5। एस कितना है यहाँ पे? सर 1 ही है, 5 से गुना करो, 5 पंजा 5। सर यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन 4 है, और जब ये 5 ऑक्सीजन से गुना होगा, 4 पहले से ही है, 5 और गुना कर दो, कितना होगा? 20। तो क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया? आपको अब 4 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में करने हैं। अगर आप इसके आंसर सही सही कर गए तो बेटा मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वे देखो किसी भी टीचर्स को मोटिवेशन तभी मिल पाता है जब उसको उसके पढ़ाए गए स्टूडेंट जब वो आकर बताएं कि हाँ उन्हें समझ में आ रहा है, तभी तो वो आगे बनाएगा इन चीज़ों को। तो बहुत ध्यान से आप मुझे 4 क्वेश्चनों के आंसर अभी कमेंट कर कर बताएंगे कि हाँ इसको आप समझ पाए हो या नहीं। जरा बताओ, 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया, और अब मैंने इसके आगे लगाया है 5। तो बताओ कैल्शियम कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैंने यहां पे लिया है NaCO3, Na2CO3 ये लिया है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें मैंने आगे 4 लगाया है, तो बताओ ये कितना होगा। नंबर तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, अब मैंने लिया यहां पर ले लो, क्या ले ले कुछ तो बताओ, भैंस की पूंछ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लो बेटा, भैंस की पूंछ, यहां 2 लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ जरा, मैं यहां पे लगा रहा हूं, दे दो टफ क्वेश्चन, लो यहां लगा दिया मैंने 12। अब बता दो जरा इसका आंसर। अगर तुमने बता दिया बेटा इसका आंसर, तो अगले वीडियो में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले नाम आपका लिया जाएगा, जिसका कमेंट सबसे पहला होगा इस क्वेश्चन के लिए, खासकर इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेल बाय बाय। ओए वेल बाय बाय नहीं होता दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।